अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा AMU क्लास 6 2023 का पेपर। और यहाँ मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ साइंस वाला सेक्शन। साइंस में आते हैं 30 क्वेश्चंस, बहुत ही अहम सेक्शन है। मैंने मैथ वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया है, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर ज़रूर देख लें। मैंने वहाँ पर सारे सवाल बताए हैं, उसके सॉल्यूशन बताए हैं और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताए हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। दोस्तों, जिन लोग 2024 की इसकी तैयारी करनी है AMU जामिया क्लास 6, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, शॉर्ट बैचेस में आपको पढ़ाऊंगा मैक्सिमम 30। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर 2023 से 24 में जामिया या AMU में क्लास 6 में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी आपसे ये बोले हम करवा देंगे, आप बस आ जाओ, तो दैट पर्सन विल बी लाइंग टू यू। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। दोस्तों, सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पर, मैं बताऊंगा उनके आंसर्स और उनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखें, पूरी देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो दोस्तों ये आपके लिए होने वाली है। तो पहला सवाल आपको आया था, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एनवेलप ऑफ एयर, जो हमारे आसपास एयर है उसका एक एनवेलप है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो इसमें कितनी लेयर्स हैं, ये लेयर में डिवाइड है। ये सवाल दोस्तों बाद में इसको हटा दिया गया था, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो आंसर, दो आंसर मिलते हैं, 4 लेयर और 5 लेयर। कुछ बुक्स में 4 लेयर दिया होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको 5 लेयर मिलेंगे। अगर आप हायर बुक्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको 5 लेयरें मिलेंगी, 4 लेयर नहीं मिलती हैं। तो 5 लेयर वो कौन कौन सी हैं बताता हूँ आपको। पहली दोस्तों लेयर है आपके लिए ट्रोपोस्फेयर होती है, पहली लेयर। दूसरी लेयर है दोस्तों आपके लिए स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरी लेयर होती है इसके अंदर मीजोस्फेयर, और फोर्थ लेयर होती है इसके अंदर थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट लेयर है इसके अंदर उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर होती हैं। कुछ बुक्स में 4 भी दी होती हैं, इसलिए इस सवाल को बाद में हटा दिया गया था। टीचर ने जिसने बनाया शायद सही से उसने देखा नहीं था। तो दूसरा सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहले बात करेंगे सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ आपकी डिजॉल्व हो जाती है। तो आपके ऑप्शन है वाटर, गैस, एयर, फायर। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वाटर, क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो थर्ड सवाल आपको आया था, फिल्टर पेपर इज यूज। फिल्टर पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है जो कि आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने के काम आता है ना। पानी में 2 टाइप की आपके इनसॉल्युबिलिटी होती हैं, एक तो आपकी होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं, एक होती हैं जो डिजॉल्व नहीं होती हैं, या उसको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल। एक होती है सॉल्युबल, एक होती है इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। जैसे आप चाय जब छानते हैं तो छन्नी लगाते हैं ना, पत्ती उसमें से अलग हो जाती है, चाय नीचे आ जाती है। तो इसी टाइप से आप फिल्टर पेपर से कोई भी मिक्सचर को जो है वो छान सकते हैं। तो आपका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। तो फोर्थ सवाल आपको आया था, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। हमारा जो ब्रेन है इसके जो हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका आपके ऑप्शन थे रिब्स, स्कल, बैकबोन, नी कैप। तो हम जानते हैं बैकबोन तो पीछे होती है, तो उसके दिमाग से कोई संबंध है नहीं। तो उसके बाद नी कैप, तो ये आपके नीज में होता है, इसका भी कोई नहीं है। तो रिब्स हमारी यहाँ पर होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कल। स्कल आपकी एक हड्डियों का एक आपका एक स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स है, उसमें आपका ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो उसके बाद दोस्तों अगला सवाल था, नर्व्स आर मेड ऑफ। तो नर्व किससे बने होते हैं? नर्व का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में होती हैं, जो हमारे दिमाग तक मैसेज लेके जाएंगी और दिमाग से हमारे ऑर्गन में मैसेज लेके आती हैं। तो वो किससे बने होती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कॉर्निया, बोन्स, रेटिना, न्यूरॉन। तो रेटिना तो हमारी आंखों में होता है, उससे मतलब नहीं दोस्तों। बोन्स हड्डियाँ होती हैं, उससे बना नहीं होता। कॉर्निया भी हमारे आँख की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो न्यूरॉन, दोस्तों न्यूरॉन जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाता है, तो वो नर्वस सिस्टम में होकर जाएगा। नर्व्स होती हैं, तो वो होता है आपका न्यूरॉन, जो कि आपके बॉडी के अंदर मैसेज आपके ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। इसके बाद अगला सवाल आपको आया था, प्लांट्स गिव अस। प्लांट हमें क्या देते हैं? तो प्लांट हमें फाइबर, फूड, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है हमें प्लांट से फाइबर भी मिलता है, जो है वो कपड़े बनते हैं। जैसे कॉटन की शर्ट आप कपड़े पहने होंगे, उसका जो फाइबर आता है वो बहुत प्लांट से आता है। उसको कॉटन जो होती है वो प्लांट से मिलती है। तो उसके अलावा ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलती है, फूड भी मिलता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव।
तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज। अभी कितने प्लैनेट हैं? अभी 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पास जो है सन के उसका नाम है मरकरी, और सबसे दूर जो है सन से उसका नाम है नेपच्यून। तो ये इसका आंसर होगा नेपच्यून। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज। जो अर्थ सरफेस है हमारा, उसके आसपास एक हवा का ब्लैंकेट है, या उसको बोलें हवा का इनवेलप है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन लेयर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। चाहे बोले आप ब्लैंकेट ऑफ एयर या बोले आप इनवेलप ऑफ एयर, दोनों ही ठीक हैं। तो आपका आंसर होगा एटमॉस्फेयर। सो नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए आया था द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। हमारे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? जो ऑप्शन से सेरेब्रम, मेडुला, सेरेब्रम, पॉन्स। तो इसका आंसर होगा सेरेब्रम। सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर। यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंटेलिजेंस के लिए। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे सेरेब्रम हेल्प कर रहा है। यही लार्जेस्ट पार्ट भी है हमारे ब्रेन का। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो उसका आंसर होगा स्टार्च। ये सवाल आपको हर बुक में नहीं मिलता है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल आया था बच्चों आपके लिए स्नेक हैज़ ब्लैंक हॉलो टीथ। स्नेक के जो आगे देखा होगा आपने 2 दांत जो होते हैं, उनको 2 होते हैं, वो उनको बोलते हैं फैंग्स। जब स्नेक बाइट करता है तो उन्हीं वो हॉलो होते हैं। जब बाइट करेगा तो उसी टीथ के थ्रू जो है जहर आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं, 2। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट सवाल आया था विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड। एक सीड होता है, बीज, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कॉटलेडॉन, एम्ब्रियो, सीड कोट या रेडिकल। दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा सीड कोट। कॉटलेडॉन को बोलते हैं सीड लीव जो उसके अंदर होती है, एम्ब्रियो फिर उसके बाद डेवलप होता है। सो रेडिकल शूट को बोलते हैं, जो पहले शूट निकलती है बीज में से, उसको बोलते हैं रेडिकल। सबसे बाहर का पार्ट को बोलते हैं हम सीड कोट। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको आया था विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर। हमारी टंग में 4 टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। तो बिटर वाला वो हमारे टंग के डिफरेंट पार्ट जो है ना, उन टेस्ट को पहचानते हैं। तो बिटर टेस्ट हमारे टंग का कौन सा वाला पार्ट पहचानता है? तो ये हमारे बैक होता है, टंग के बैक वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर हमें बिटर टेस्ट को हम पहचानते हैं। तो ये आपका आंसर इसका क्या होगा? बैक पार्ट। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज नोन एज। जब वाटर वेपर जो होते हैं हवा में, वाटर वेपर होते हैं, वो जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब आपका वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन जब वाटर वेपर जो हवा में होता है, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जो नेक्स्ट सवाल आपको आया था मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो मलेरिया की मेडिसिन होती है वो एक आपका प्लांट होता है सिंकोना। उसे किस पार्ट से बनती है? उसका आंसर होगा बार्क ऑफ सिंकोना। उसकी छाल होती है सिंकोना की, उससे मलेरिया की मेडिसिन को बनाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया एक डिजीज़ होती है, ये किसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर होती है? कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ठीक है, और पोटेशियम वगैरह, सोडियम का अभी आपके इस लेवल पे आएगा नहीं। आयरन, बच्चों आयरन की कमी से जो है हमारी बॉडी में अनीमिया जो डिजीज़ है वो हो जाती है। ज़्यादा कम हो जाएगा आयरन तो हमें अनीमिया हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। अब ये सवाल मैंने कई सारी बुक जो हैं देखी हुई हैं, कंसल्ट की हुई हैं। ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलता। ये बहुत ही कोई टीचर को पता नहीं कहाँ से उसने उठाया था ये सवाल, और बाद में इस सवाल को हटा दिया गया था। एक तो उसने उठा लिया, और फिर जो ऑप्शन दिए थे ना इसके अंदर, वो ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत सर्च कर लिया था, नहीं मिल रहे थे। बाद में इवेंचुअली दिस क्वेश्चन वॉज रिमूव्ड, हटा दिया गया था बाद में। लेकिन इसका आंसर जो ऑप्शन दिए थे उसमें से कोई भी सही नहीं था इसका ऑप्शन। और ये सवाल भी जो है आपको क्लास 5th की बुक्स में नहीं मिलता है। कौन सी बुक से उठाया, कहाँ से उठाया, ये तो भाई वो टीचर ही बता पाएगा आपको। लेकिन बहरहाल ये नॉर्मल बुक्स में आपको सवाल नहीं मिलेगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्सेल्फ ड्यू टू। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करती है, वो कौन सा फोर्स है बच्चों? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है जब कोई चीज़ घिसती है आपस में, वहाँ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक होता है मतलब मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट या आपको रिपेल करती हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अगर आप अपने बालों में ऐसे करें, और देखा होगा आपने बच्चे काफ़ी खेलते हैं, जो पीस ऑफ पेपर जो है वो मतलब मूव करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आपका आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर। अगर आपको नींबू को चाहते हैं पानी में फ्लोट करे तो आपको क्या करना होगा? आफ्टर एडिंग सॉल्ट, आफ्टर एडिंग मिल्क, आफ्टर एडिंग मड, आफ्टर एडिंग ऑयल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बोल में पानी लें और डाल दें लेमन, तो लेमन नीचे बैठ जाएगा, वो तैरेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो तैरे तो आपको उसके अंदर क्या ऐड करना है? सॉल्ट ऐड करते जाइए। थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे वो लेमन जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, आफ्टर एडिंग सॉल्ट। बच्चों नेक्स्ट सवाल आया था, ये सवाल भी बाद में हटा दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट यूज टू मेक फर्नीचर। इनमें से कौन सी वुड से फर्नीचर नहीं बनता है? नीम, टीक, साल, मैंगो, सभी का बनता है फर्नीचर। ये सवाल भी टीचर ने कहाँ से उठाया था वो तो वही बताएगा, और इस सवाल को बाद में हटा दिया गया था क्योंकि इसमें सही ऑप्शन इस सवाल के अंदर था ही नहीं। चारों ही इस्तेमाल होते हैं फर्नीचर को बनाने के लिए। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। हवा में कितनी परसेंट नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल है? आपके ऑप्शन 35, 21, 78, 4। इसका आंसर होगा 78%। हवा में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। बच्चों उसके बाद आपको सवाल आया था अनीमिया। इससे पहले सवाल आया था अनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आपका आंसर था आयरन। अब अनीमिया के सिम्टम पूछ रहा है। अनीमिया में क्या होता है? आपके ऑप्शन से लेस ग्रोथ, लो एनर्जी, टायर्डनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो अनीमिया आपको हो जाएगा तो आप वीक हो जाएंगे, आपको थकान होगी, आपको फटीग होगी, आप सही से ग्रो नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी भी लो रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज। जो अर्थक्वेक सी में आता है, सी फ्लोर पे आता है, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन साइक्लोन, तो हवा चलती है बहुत तेज़, उसको बोलते हैं साइक्लोन। फेमीन का मतलब होता है जब भुखमरी से बोलते हैं, खाना नहीं है उससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उसको बोलते हैं फेमीन आ गई। तो ड्रॉट का मतलब सूखा होता है। और ऑप्शन सी था आपका सुनामी। तो सुनामी बोलते हैं जब अर्थक्वेक जो है वो सी फ्लोर पे आता है। सुना होगा आपने सुनामी, तो उसको बोलते हैं सुनामी। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए प्लांट भी ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े खाते हैं प्लांट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपके ऑप्शन थे जीनिया, मनी प्लांट, पिचर प्लांट, कैक्टस। तो पिचर प्लांट जो है वो कीड़े खाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पिचर प्लांट। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सलाइवा हेल्प्स इन। अब सलाइवा क्या होता है? हमारे मुंह में जो लार होती है ना, ये इसको बोलते हैं सलाइवा। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? आपके ऑप्शन थे डाइजेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। तो इसका काम है हमें डाइजेशन में हेल्प करना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज़ अबाउट। हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? इसका आंसर होगा 30 डिग्री सी। ये सवाल भी पहले इसका आंसर गलत दिया था, बाद में इसको सही किया गया। तो हमारे पेट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री के अराउंड होता है, 30 डिग्री सी। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एन एनिमल दैट गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर। हाइबरनेशन बोलते हैं। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो कि विंटर में जब खाना नहीं होता है वो बिल्कुल सो जाते हैं। सोते भी ऐसा है ना, खाना खाते हैं ना, मूवमेंट शो करते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हाइबरनेशन शो करता है? आपके ऑप्शन थे कैट, मंकी, लिजर्ड, फिश। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? लिजर्ड। आप देखा होगा ठंड के मौसम में आपको छिपकली नहीं नज़र आती, तो वो चली जाती है हाइबरनेशन में, सो जाती हैं 6 महीने तक, 4-5 महीने तक, ना खाना खाती हैं ना कुछ मूवमेंट शो करती हैं। और भी एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेशन को शो करते हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एनर्जी गिविंग फूड। ये सवाल अच्छा था। और ऐसे कौन से फूड हैं हमें जिनसे
एनर्जी मिलती है, आपके ऑप्शन था मीट एंड एग्स। मीट एंड एग में मेन सोर्स होता है प्रोटीन, एंड प्रोटीन जो है ना वो मेन सोर्स नहीं है एनर्जी का। दूसरा आपका था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मेनली मिलते हैं हमें मिनरल एंड विटामिन, उससे अभी हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तीसरा आपका ऑप्शन था राइस एंड पोटैटो। राइस एंड पोटैटो आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें एनर्जी। तो यही इसका आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उससे क्या होता है, आपके ऑप्शन थे ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा, जब बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट आता है। फेमीन का मतलब होता है जब बारिश नहीं हो रही है तो खेत में खाना नहीं उग पाएगा, उससे लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोग भूख से मर जाएंगे, उसको बोलते हैं फेमीन। तीसरा ऑप्शन है फ्लड। फ्लड, बाढ़ सुना होगा आपने, बाढ़, बाढ़ को बोलते हैं फ्लड। वो कब आता है, जब बहुत बारिश होती, तो आपका आंसर होगा फ्लड। बच्चों अगला सवाल था आपके लिए, लास्ट सवाल है ये, हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। बोले सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड बोलें या फार्मर बेस्ट फ्रेंड बोलें। आपका ऑप्शन है रैट, स्नेक्स, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अर्थवॉर्म, क्योंकि उसका जो वेस्ट होता है वो अर्थ में जाता है, वो अर्थ को फर्टाइल बनाता है। तो इसमें आपका क्या होगा, अर्थवॉर्म है ना। वो मिट्टी में जब जाके अपना वेस्ट मिट्टी में डालेंगे, वहाँ रहेंगे, तो उनका जो वेस्ट होता है, उनकी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, वो सॉइल को बनाता है फर्टाइल। तो वो सॉइल का बेस्ट फ्रेंड है, कि सॉइल उससे ज़्यादा क्रॉप जो है पैदा कर सकती है। तो इसमें आपका आंसर होगा अर्थवॉर्म। बच्चों ये थे 30 क्वेश्चंस जो मैंने आपको सारे बताए, सॉल्व करके कॉन्सेप्ट भी आपको बताए। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, अगर देखिए तो कोचिंग अगेन बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, शॉर्ट बैच में पढ़ाऊँगा आपको, फीस भी नॉमिनल है। ज्वाइन कीजिए जल्दी आप, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद की वीडियो आएगी जहां मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का सॉल्यूशन। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।